तो हमारे अंदर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड उत्पन्न होता है। मैंने खुद ही अपने भौतिक जीवन में देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सहज रूप से मुझे मिली, तो मैंने उनकी उतनी वैल्यू नहीं की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब घर में रहता था, तो उस टाइम पे माँ जो है वो दूध को गर्म करके उसमें शक्कर मिला करके टेबल के साथ मानता था हेल्थ के लिए अच्छा है, पसंद नहीं था। तो मुझे लगता था क्या कोई और तो काम काम नहीं है क्या? बस दूध ला करके रख दिया शाम को। तो उस चीज़ तो मिल रही थी, परंतु उसकी वैल्यू क्लियर नहीं थी। वहीं जब एनआईटी भोपाल में हॉस्टल में गए, 2-3 महीने तक तो दूध पिया ही नहीं। उसके बाद से लगा कि पोषण तो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब खुद जा कर के एनआईटी भोपाल के पास में माता मंदिर चौराहा था, माता मंदिर चौराहे जा कर के खुद जब परचेज़ करके ला कर के, खुद जब उबाल करके, खुद जब हीटर का तार जोड़ करके जब दूध पीते थे, तो उसमें उसकी वैल्यू समझ में आती थी। और फिर वो पुराने दिन याद आते थे कि अरे मतलब हम तो कुछ समझते ही नहीं थे, जो चीज़ें हमको इतनी आसानी से मिल रही थी। तो टू हैव द थिंग्स इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू नो द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स। चीज़ों का होना जितना महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज़्यादा उनकी महत्वता होना महत्वपूर्ण है। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जीवन हमारा प्राथमिकता पे बेस्ड है। जिस चीज़ को हम प्राथमिकता देंगे उसके लिए समय निकल आएगा। हाँ। तो आप सभी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस कक्षा में, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आपने इस समय इस कक्षा में बैठने को प्राथमिकता दी, नहीं तो बहुत सारे अन्य कार्य भी किए जा सकते थे, है कि नहीं? सो इन दैट वे, पर जिस गुण के द्वारा हम प्रभावित होते हैं, 3 गुण भगवद गीता में बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस गुण के द्वारा हम प्रभावित होते हैं, उसी गुण के हिसाब से हमारी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं हमारे जीवन में डिसाइड होती हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। हम अपनी चॉइस बनाते हैं, उस चॉइस के बेसिस पे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए अभी जगन्नाथपुरी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 10 लाख श्रद्धालु वहाँ पे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड करने गए थे। कष्ट भी हुआ होगा, छोटी सी सिटी जगन्नाथपुरी, आप लोग गए होंगे, छोटी सी जगह में 10 लाख लोग कैसे अकोमोडेट हुए होंगे, कितना कष्ट रहा होगा, पर वो कष्ट सहा। 200 से ज़्यादा रथ यात्राएँ 1 जुलाई के दिन निकली, 25 से ज़्यादा देशों में। मेरे पास तो केवल 25 का ही एक पिक्चर आया था, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर किया, और भी ज़्यादा देशों में होगा। तो ये मैजिक जो है श्रील प्रभुपाद का मैजिक है। एक्चुअली मैजिक देखने, जादू देखने का मुझे बहुत शौक था। आनंद जादूगर जब आता था हमारे जबलपुर शहर में, तो पापा से विनती करके, नहीं तो लड़ झगड़ के बोलते थे, नहीं आनंद जादूगर का जादू तो देखेंगे ही देखेंगे। बाहर लिखा है पलक झपकते हाथी गायब, देखना चाहते हम पलक झपकेंगे और हाथी कैसे गायब हो जाएगा। तो एक उत्साह रहता था। पापा बोलते थे नहीं 500 रुपये की टिकट है। मैंने कहा कि ठीक है, 1 महीने टॉफ़ी नहीं खाएंगे, पर आनंद जादूगर का जादू जरूर देखेंगे। वो तो वहाँ पे ओपनली बताता है कि ये मेरे हाथ की सफाई है ना, जादू नहीं है, हाथ की सफाई है। असली मैजिक तो ये है जो ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया। एक व्यक्ति जो नशा करता है उससे नशा छुड़ाना सही जादू है। एक व्यक्ति जो मांसाहार करता है उससे मांसाहार छुड़ाना असली जादू है ना। आप समझ सकते किसी व्यक्ति के अंदर डीप रूटेड ग्रॉस अनर्थास हैं, उनके अंदर से अनर्थों का लेवल कम करना कितनी बड़ी बात है। हम देखेंगे कि बेस्ट सोशल सर्विस भी माइंड क्लीनिंग के द्वारा ही पॉसिबल है, जो कि जब व्यक्ति प्रामाणिक रूप से अपने आप को भगवान की सेवा में इंगित करता है तो होती है। आज देखिए 1 जुलाई से पॉलीथीन बैन हो गई, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनका कंसर्न है कि पॉलीथीन जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, साउंड पॉल्यूशन होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है। बोले 2050 तक समुद्र में मछली कम पन्नी ज़्यादा होगी। हाँ, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इतना एयर पॉल्यूशन है कि मेट्रो सिटीज़ में कुछ जगह वो लोग ब्रीथिंग पॉइंट हैं, जाओ थोड़ी सी अच्छी हवा लो, फ्रेश ऑक्सीजन लो, आगे बढ़ो। लैंड पॉल्यूशन है, पर सबसे बड़ा कारण सारे पॉल्यूशंस का क्या है? माइंड पॉल्यूशन, बिकॉज पीपल आर नॉट इंस्पायर्ड टू फॉलो द नॉर्म्स, दैट्स वाई। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने नॉइज़ पॉल्यूशन पे अलग से काम नहीं किया, है ना।
वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन में अलग से काम नहीं किया, उन्होंने सेंट्रल पॉइंट को पकड़ा, बोले माइंड पॉल्यूशन में काम करेंगे। बोले भगवत गीता क्या करती है, बोले माइंड से कचरा साफ करती है, उसी माइंड के कचरा रहने से सारी समस्याएं होती हैं। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बताएगा कि ज़्यादातर फिजिकल डिसीजेस भी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, हाइपरटेंशन, लो बीपी, हाई बीपी, सारी चीज़ों की वजह मन है, क्योंकि मन संतुष्ट नहीं है। मछली जो है पानी से बाहर निकल के खेलने का प्रयास कर रही है, सुखी नहीं हो पाएगी। और यहीं जगन्नाथ की सेवा में अगर कोई भक्त प्रामाणिक रूप से, मैं प्रामाणिक हमेशा यूज़ करता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मन मुआफिक तरीके से एंगेज करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलते, बाद में बोलता है भक्ति योग का दोष है। नहीं, हर जगह प्रामाणिकता की आवश्यकता है कि नहीं। प्रामाणिक दवाई खाने से, प्रामाणिक औषधि लेने से चीज़ें ठीक। तो चीज़ों की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रामाणिक रूप से जब हम भगवान की दिव्य भक्ति योग में अपने आप को संलग्न करते हैं, उससे गारंटेड रिजल्ट्स मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं, सक्सेस श्रील प्रभुपाद की विश्वास हमारा, इस प्रकार से। तो ये सब सिद्धांत जो हैं वो दिए गए हैं ताकि हम इस जीवन में भी हम सुखी पूर्वक रहें और इसके अगला जीवन भी हमारा सुखी पूर्वक हो। तो अब लोग बाग बोलते हैं अगला जीवन के बारे में तो किसी ने देखा ही नहीं है। किसी ने देखा नहीं है, कौन बोलता है? चीज़ों के बारे में नहीं पता होना इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि वो चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती। करेक्ट। जैसे कई बार हम लोग मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, 2-4 बार दिमाग लगाते थे और बोलते थे कि सवाल ही गलत है बोलते थे सवाल ही गलत है, क्यों? क्योंकि हमसे तो सॉल्व हुआ नहीं। उसी सवाल को जब टीचर के पास ले जाते थे और वो 4 स्टेप और ऐड करके सॉल्व करता था, तो फिर दिमाग की बत्ती जलती थी, बोलता हाँ एकदम सही है, सवाल तो सही था, हमारा नज़रिया उसको सॉल्व करने का गलत था, है ना। तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से लोग कई बार भक्ति योगों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, भक्ति योग को प्रामाणिक नहीं मानते, उसको ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रूफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, तो हमको जब हमारे पास सही दृष्टिकोण होता है ना, हम सही चीज़ को सही तरीके से देख पाते हैं। नहीं तो सही चीज़ को ज़्यादातर लोग गलत तरीके से, और गलत चीज़ को तो खैर गलत देखते ही हैं, सही चीज़ को भी गलत देख लेते हैं। टू सी द राइट थिंग्स विद राइट कॉन्शियसनेस, राइट विजन इज नीडेड। हाँ, देखिए इस्कॉन में आने के बाद ही मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि पहले भी देखता था, पर उनको देखने का नज़रिया बदल गया। उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दिन अनार को बड़े गौर से देख रहा था, तो मेरे भक्त ने बोला क्या हुआ प्रभु, अनार तो खराब नहीं है, अच्छा ही है, आप इसको क्यों इस प्रकार से घूर रहे हैं, खाना भी आपको ही है मैंने कहा मैं देख रहा हूँ कि इसकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। इसकी मोबाइल मेरा आया था तो मैंने मोबाइल की पैकिंग की भी तारीफ़ की थी कि किसी ने, कंपनी वाले ने, डिलीवरी बॉय ने इधर उधर फेंक करके भी दिया, तो इसमें बबल रैप लगा हुआ था अच्छे से ताकि टूटे फूटे ना। तो मैंने कहा इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है अनार की, है ना, पैकिंग किया किसने, है कि नहीं। अंगूर पैकिंग होके आता है कि नहीं आता है? आप ऑरेंज को देख लीजिए, किसी भी फल को देख लीजिए, सब पैक्ड स्टेट में आते हैं। नारियल की तो ऐसी पैकिंग रहती है कि बंदर को भी फाड़ने में समस्या हो जाती है। एक बार एक वीडियो आया था, उसमें चिंपैंजी जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से फाड़ पाया था, इतनी ज़बरदस्त पैकिंग। देखिए नारियल का पानी आप खोल करके रखिए, घंटे 2 घंटे में ख़राब हो जाएगा, है ना। नारियल पानी वाला भी बोलता है भैया नारियल तो पानी दे रहे हैं, जल्दी पी लेना, बाद में नहीं तो बोलोगे ख़राब नारियल दिया। पर वो पैक्ड स्टेट में उसको आप रखिए, 15, 20, 25 दिन तक रख लेंगे, ऐसी ज़बरदस्त पैकिंग। माताएं बहुत बार रसोई में, है ना, कुछ स्वीट डिश बनाती होंगी, खीर बनाती होंगी, कस्टर्ड बनाती होंगी, कोई भी मिठाई बनाती होंगी। कभी ना कभी ऐसा होता होगा ना कि शक्कर ज़्यादा हो गई। कितनी बार ऐसा हुआ, कितने लोगों ने महसूस किया कि हाँ एक आध बार तो कभी जीवन में शक्कर ज़्यादा हुई है, कभी मिठाई बनाई है, तो ये ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिए, है ना। फल आप लोगों ने कभी खाया है जिसमें शक्कर ज़्यादा हो गई हो? बोले आम इतना मीठा था कि खा ही नहीं पाए, केला इतना मीठा हो गया खा ही नहीं पाए, शक्कर ज़्यादा हो गई। कोई बोल सकता है इस प्रकार से, है ना। अमरूद इतना मीठा था, इतनी शक्कर डाल दी भगवान ने कि खा ही नहीं पाए।
एक भी फल को आप नहीं बता सकते जो ओवर सैचुरेटेड हो, करेक्ट। तो इन चीज़ों से हमको फेथ गेन होना चाहिए। एक दिन हमारे गार्डन में एक पाइप जो था वो कट गया था, टंकी से जो जुड़ा हुआ था, तो पानी लीक होकर के पूरी टंकी खाली हो गई। सुबह तक, रात में कटा होगा 9-10 बजे। अब फिर किसी ने देखा नहीं, खाली हो गई टंकी। टंकी खाली हो गई, ठीक है, दोबारा भर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन मेरी उंगली कट गई और उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो बिना कुछ दवाई लगाए खुद ही ठीक हो गई। तो मुझे इंसिडेंस याद आया कि उस दिन तो पाइप कटा था, टंकी खाली हो गई। आज मेरा हाथ कटा, मेरी तो ब्लड की टंकी खाली नहीं हुई। ऐसा क्यों? तो पता चला कि इसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। ब्लड जो है थोड़ी देर फ्लो होने के बाद क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इस कारण से टंकी खाली नहीं होती है, करेक्ट। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म किसने डाला? इस प्रकार से हमारा देखने के नज़रिया हमको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया। 20 जनवरी 2020 में जब हमने यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम किया था, आईजी सर राकेश गुप्ता की परमिशन से 330 पुलिस वाले उसमें बैठे हुए थे। उनसे हमने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था, जानना चाहेंगे? एक प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछा था, फिर एक प्रश्न मैंने भी उनसे पूछ लिया। उन्होंने मेरे से प्रश्न क्या पूछा था कि आपको साधु ही बनना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की? ये उनका प्रश्न था। इसका आंसर जानना चाहेंगे? इसका आंसर मैंने कहा कि देखिए, आप समाज में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं। पढ़ा लिखा इंजीनियर? हाँ चाहते हैं। पढ़ा लिखा वकील? हाँ चाहते हैं। पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन? वो तो चाहते ही चाहते हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो पॉलिटिशियन से होती है। तो अब जब आप पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पॉलिटिशियन चाहते हैं तो पढ़ा लिखा साधु क्यों नहीं? है कि नहीं? मेक सेंस ना? अब मैंने उनसे क्या प्रश्न पूछा, जानना चाहेंगे? मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि ज़्यादातर क्राइम्स जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, है ना, क्या उनको आप 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? आप लोग तो दिन भर क्राइम से डील करते हैं ना, ये धारा लग गई, वो धारा लग गई, है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर की अलग धारा है, मर्डर की अलग धारा है, करेक्ट। चोरी भी छोटी चोरी है कि बड़ी चोरी है, तो अलग अलग धारा हैं। दिन भर आप लोग क्राइम से डील करते हैं, क्या आप जितने भी क्राइम्स उनको 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो इतने सारे क्राइम्स कैसे डालेंगे 3 कैटेगरी में? मतलब मैं प्रयास करता हूँ, गलती करें तो इतने सारे लोग हैं सुधारने के लिए। मैंने कहा 3 कैटेगरी में डाले जाएंगे। करप्शन रिलेटेड क्राइम, है ना, भ्रष्टाचार, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम, हिंसात्मक। मैंने कहा इन 3 कैटेगरी में आप 95% प्लस क्राइम्स को डाल सकते हैं, है ना। एक भाई ने दूसरे भाई की ज़मीन हड़प ली, करप्शन रिलेटेड क्राइम है। स्त्रियों के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गई, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम है। कुछ हिंसा हो गई, है ना, क्रोधवश, वो वायलेंस रिलेटेड क्राइम है। हम के 3 क्राइम्स की जड़ क्या है? करप्शन रिलेटेड क्राइम की जड़ क्या है? अनियंत्रित लोभ। सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम की जड़ क्या है? अनियंत्रित काम वासना। वायलेंस रिलेटेड क्राइम की जड़ क्या है? अनियंत्रित क्रोध। काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापा विद्य इदम इह वैरी नाम। कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, हे अर्जुन, ये काम और क्रोध ही हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन पे तुमको विजय प्राप्त करनी है। वही काम जब थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है तो लोभ बन जाता है। काय की वजह से, किस वजह से लोग ये आते हैं रजोगुण की वजह से उत्पन्न होते हैं ये। तो कृष्ण ने इस प्रकार का सॉल्यूशन दिया है कि इस प्रकार से मन को नियंत्रित करके, भक्तियों के माध्यम से इस मन को नियंत्रित करके हम अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे अंदर 2 टेंडेंसीज, एक है डिवाइन टेंडेंसी, एक है डेमोनिक टेंडेंसी, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। आप अच्छे आदमी हो, गलत बात नहीं है, पर आप बुरे आदमी भी हो जब तक आप पूरे से शुद्ध नहीं हो गए। किसी को लगता है ये बहुत बुरा आदमी है, ठीक है, वो बुरा आदमी भी है पर उसके अंदर एक अच्छा आदमी भी है, करेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे ही अंदर
दोनों ही हैं, अभी अच्छाई भी है और बुराई भी है। देखिए जैसे बाली था, तो बाली के अंदर राम का बाण लगने के पहले बुराई थी, जिस कारण से वो सुग्रीव को भी अपना दुश्मन मानता था, सुग्रीव की वाइफ को भी उसने अपने साथ ही रख लिया था। पर जब राम का बाण लगा और राम ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि कहाँ क्या गड़बड़ है, बाली को अपनी मिस्टेक समझ में आई। बाली ने जो है रामचंद्र भगवान से क्षमा मांगी और अपने की गई गलती का पश्चाताप हेतु अपने पुत्र अंगद को राज्यभार नहीं दिया, सुग्रीव को राज्यभार दिया। आप सभी जानते हैं, रामायण पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बेसिकली राम जी के वचन को सुनकर के ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, है ना। मृगारी था, तो मृगारी ठीक है पशुओं की हत्या करता था, आधा मार करके छोड़ देता था। नारद मुनि ने के वचनों के माध्यम से उसके अंदर की जो अच्छाई थी वो जागृत हुई। तो संग हम किस प्रकार का करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी अच्छाई जो है वो एग्रवेट होगी कि बुराई जो है वो एग्रवेट होगी, है ना। डाकू अंगुलीमाल, हाँ, रत्नाकर बने वाल्मीकि। तो नारद जी से एसोसिएट किया तो क्या हुआ, वाल्मीकि जो है वो, रत्नाकर जो है वो वाल्मीकि बन गए। तो संग बहुत अच्छा था। धूल जो है पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है, हवा का संग करती है तो राजा के सिर पे जाकर के भी बैठ जाती है। तो इस प्रकार से संग हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम जगन्नाथ जी के भक्तों का संग करेंगे तो जगन्नाथ जी के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, है ना। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत बड़े हमारे इस्कॉन संस्था में गुरु हैं। उन्होंने एक स्पेशल सेंटेंस बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। We don't have the choice not to serve Krishna. We just have the choice either to serve the external energy of Krishna or to serve the internal energy of Krishna. बोले हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम कृष्ण की सेवा करें कि ना करें। हम या तो फिर उनकी भौतिक शक्ति की सेवा कर रहे होंगे या तो फिर आध्यात्मिक शक्ति की। चॉइस इज अवर्स। परिणाम पर अलग रहता है। जैसे मेरे ही स्कूल से बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने AIEEE के एग्जामिनेशन को सीरियसली लिया, है ना। पर भगवान की कृपा से मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। मेरे साथ के लोगों ने उस एक साल में बहुत मस्ती की और मैं पढ़ता रहा। तो उन लोग मस्ती कर रहे थे, मैं उससे मैं पढ़ रहा था। मुझे भी कभी लगता था कि मुझे इनकी जैसी मस्ती करनी चाहिए, पर माँ बोलती थी कि नहीं, तुमको अभी पढ़ाई करना है, तुमने ड्रॉप लिया, एक साल अच्छे से पढ़ाई कर लो। हाँ, तो दोनों अपने अपनी फ्री विल के हिसाब से कार्य कर रहे थे। एक साल बाद मेरा रिजल्ट अच्छा आया, मेरा प्रवेश NIT भोपाल में हुआ। जब 3.5 साल कंप्लीट हुए थे तभी 2 नौकरियां हाथ में थी। तो रिजल्ट अच्छा होता है अगर हम इस प्रकार से जिम्मेदारी लेते हुए कार्य करते हैं। तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो लोग शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं उनको ना सुख मिलता है ना पराम गति मिलती है। जो शास्त्र युक्त काम करते हैं उनको वो दोनों मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम शास्त्र हमारी माँ है ना, वेद माता बोलते हैं, तो उसके हिसाब से अगर कार्य करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। मृत्यु उपरांत भी रिजल्ट अच्छा होगा और यहाँ पे जब रह रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो इसके लिए हमको जो है भगवान जगन्नाथ की और उनके भगवान जगन्नाथ की शरण उनके भक्तों के द्वारा लगाए, उनके भक्तों के संग के द्वारा और उनके द्वारा जगन्नाथ की सेवा में नियोजित होने के माध्यम से करनी चाहिए। भगवान ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है किस प्रकार से हमेशा ही जो हमारे 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो, उनके बीच में हमेशा एक प्रकार का कंपटीशन चलता रहता है। हमारी फ्री विल, हमारे एसोसिएशन, हमारे एटीट्यूड के हिसाब से हम जो है उस पर्टिकुलर गुण के माध्यम से प्रभावित हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी। ये एक ऐसी स्टोरी है कि आप इसको भूलना भी चाहे तो नहीं भूल पाएंगे। कुछ चीज़ बहुत अच्छी रहती है ना, आज में कभी भूलना वाली हो जाती है। इतनी बढ़िया स्टोरी है, सुनना चाहेंगे? बस इस स्टोरी के बाद में फिर मैं विराम दूंगा, समय भी हो जाएगा। एक बार एक बहू जो है वो अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती है। इतनी परेशान हो जाती है कि वो घर छोड़ करके अपने चाचा के पास चली जाती है। पिता तो उसके थे नहीं, चाचा के पास चली जाती है। चाचा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसके। तो
चाचा के पास जाकर के बोलती है, पति तो मेरे अच्छे हैं, हाँ मुझे समझते हैं, पर ये सास तो एकदम चुड़ैल जैसी है, तो मैं इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आपके पास अभी तक मुझे हर समस्या का समाधान मिला, आज भी इस समस्या का आपको मुझे समाधान देना ही होगा। वो अंदर से जाते हैं, पहले तो उसकी समस्या समझते हैं, अंदर जाते हैं और एक 200 मिलीलीटर की वाटर बॉटल लाते हैं, बोलते हैं इसमें पॉइज़न है। तो बहू घबरा जाती है, बोलती अरे मैं जहर देकर मारूंगी सास को, फंस जाऊंगी मैं, 307 की धारा लगेगी सीधे। तो बोलती नहीं, इसको एक बार में नहीं देना है, तुमको रोज उसके खाने में एक एक ड्रॉप मिलाना है, सुबह दोपहर शाम यशस्वी संध्या। आपको जो है 3 टाइम, तीनों पहर जो खाती है उसमें एक एक बूंद मिलाना है, स्लो पॉइजनिंग। धीरे धीरे 6 महीने में सांस साफ हो जाएगी। बहू को बहुत अच्छा आइडिया लगता है, बोलते चाचा आपकी बुद्धि तो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज चलती है। तो बहुत खुशी हो जाती, पर बोलते देखो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई तुम पे शक ना करे, इसके लिए तुमको सास की बहुत अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, एकदम देवी की जैसी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो डाउट तुम्हारे ऊपर आएगा, कल के दिन कोई डाउट करेगा तुम्हारे ऊपर। तो बोलते हाँ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाती है, जाते ही शायद सास के चरणों को छूती है, माँ जी कह के बात करती है, बहुत ही एकदम जैसे मतलब शिष्य गुरु की सेवा करता है इस प्रकार से सेवा में रत हो जाती है। हाँ, और सास भी देखती है इतना बदलाव कैसे आ गया। बोले हमारे चाचा जी ने हमको शिक्षाएं दी हैं कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़े कुछ बोल भी दें कुछ डांट भी दें तो उसमें क्या बात मानना, क्या बुरा मानना। इस प्रकार से सास बोलती चाचा तो उसके बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी सलाह दी, पूरा ट्रांसफॉर्म करके भेजा है। बोले चाचा के यहाँ जाती रहा करो बीच बीच में ना, बाइक की जैसे सर्विसिंग नहीं कराते रहते तो इसमें जाते रहा करो, बहुत 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 बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत अच्छी सलाह देते हैं तुमको। तो इस प्रकार से कभी बीच में सास देखे कि हमने डांट भी दिया तो उसने सिर झुका करके सुन लिया, उसका एजेंडा तो क्लियर है ना, उसका है ठीक है बोल लो तुमको जितना बोलना है, 6 महीने में तो साफ। तो उसके पास टॉलरेंस करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं बहू के पास में, है ना। पर धीरे धीरे इस प्रकार से बहू की विनम्रता पूर्वक डीलिंग देखते देखते सास के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, और वो भी सास जैसी नहीं है, माँ जैसे ही बिहेव करना शुरू कर देती है। अब इसकी कुछ गलती भी होती है तो उसको माफ़ कर देती है। तो इतना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जब देखती है सास के अंदर ये बहू, तो इसको लगता है कि अरे मेरी सास तो इस प्रकार से गड़बड़ लेडी है नहीं, है ना, मैं तो इसको पूतना समझती थी, ये तो यशोदा निकली। तो इस माध्यम से उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बाद में सोचती अरे पर मैं तो इसको पॉइज़न दे दिया है, तो पॉइज़न तो एक्ट करेगा अभी। तो वापस से चाचा के पास जाती, बोली चाचा जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, दुनिया में सबसे बड़ी गलती है मैं अपनी सास को पहचान नहीं पाई, वो तो बहुत ही अच्छी लेडी है, शुरुआत में भले कुछ गड़बड़ थी, अब तो मेरे साथ एकदम माँ के जैसा बिहेव करती है। तो अभी आप कुछ बताइए, कुछ कुछ कीजिए। मैं 3 महीने तो हो ही गए हैं पॉइज़न देते देते, अब तो ये साफ हो जाएगी। मैं तो नहीं चाहती, मतलब मैं तो पूरे जीवन भर घुट घुट के मर जाऊंगी अगर मेरी वजह से इसका नष्ट हुआ तो। चाचा ने जो बचा हुआ पॉइज़न था खोला और उसके सामने पी करके पूरा पॉइज़न बता दिया। बोले डिस्टिल्ड वाटर है, पॉइज़न नहीं है, पॉइज़न तुम्हारे दिमाग में था जो 3 महीने में निकल गया सेवा करके। तो इसी माध्यम से दुनिया में जो समस्या है ना, वो माइंड के अंदर जो पॉइज़न है उसकी वजह से है। बाह्य समस्याएं कम है, आंतरिक समस्याएं ज़्यादा है ना। देखिए मेरे साथ में बहुत अच्छे से मुसलमान मित्र भी थे, है ना, जो कि समझते थे कि किस प्रकार से बहुत सारे मुसलमान लोग भी धार्मिक कट्टरता की वजह से अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में पॉइज़न नहीं है। मेरे साथ NIT भोपाल में थे, अच्छे अच्छे लोग थे, वो मेरे से भाग करके भगवत गीता पढ़ते थे, तो उनके माइंड में पॉइज़न नहीं था। पर बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और पॉइज़न इंजेक्ट हो जाता है, जो सोचते हैं कि अल्लाह इज़ द ओनली गॉड एंड ऑल अदर रेस्ट आर टू बी। सो दैट वे श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि किस प्रकार से इंटरनेशनल यूनिटी की स्थापना हो, किस प्रकार से सभी लोग जो है वो आत्मिक स्तर पे आकर के एक दूसरे का कल्याण करें। प्रभुपाद जी बोलते थे इंटरनेशनल मीटिंग्स तो बहुत सारे राज्यों में होती हैं, पर इंटरनेशनल यूनिटी स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट इज़ नॉट डिफाइंड। आप इस दीवार में 100 गोले नहीं, 1000 गोले नहीं, 10,000 गोले भी बना सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, अगर उनका सेंट्रल पॉइंट एक हो तो।
नहीं तो दो गोले भी एक छोटे से पेज में बनाएंगे, उनका सेंट्रल पॉइंट अलग अलग है तो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की अति विशेष कृपा है, शील प्रभुपाद की अति विशेष कृपा है कि हमको इस प्रकार से उन्होंने जगन्नाथ जी की कृपा जो है हम हमारे पास अवेलेबल करवाई। अगर शील प्रभुपाद इस प्रकार से रथ यात्रा नहीं निकालते तो आज इतने सारे देशों में इतनी सारी 200 से अधिक रथ यात्रा 25-30 से ज़्यादा शहरों में होना भी संभव नहीं था। तो इसका हमको पूरा लाभ उठाना चाहिए, है ना। वी शुड नो द वैल्यू ऑफ बीइंग द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लास्ट पॉइंट, आपको मालूम है मुकेश अंबानी भारत के अभी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कितनी वेल्थ है? $80 बिलियन। $1 बिलियन इज इक्वल टू 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 80। उनके घर में जो सर्वेंट्स हैं, झाड़ू पोछे वाले भी हैं, उनकी मिनिमम सैलरी मालूम है कितनी है? 2 लाख रुपए प्रति माह। 2 लाख रुपए प्रति माह मुकेश अंबानी के घर में न्यूनतम सैलरी है। तो अगर मुकेश अंबानी के घर में न्यूनतम सैलरी 2 लाख रुपए प्रति माह है, तो जगन्नाथ जो कि जगत के स्वामी हैं, अगर हम उनके सर्वेंट बनेंगे तो फिर हमारी सैलरी क्या होगी? ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। नॉट इन टर्म्स ऑफ भौतिक कि हाँ ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल क्रेडिट्स विच वी आर डिराइविंग बाय सर्विंग प्योरली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड जगन्नाथ। पैसे से सब कुछ नहीं होता। लोग बाग तो पैसे को खर्च करते हैं ना सुख प्राप्त करने के लिए। इट इज़ हैप्पीनेस विच इज़ द सेंट्रल पॉइंट, नॉट मनी। लोग बाग करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, करेक्ट। तो जगन्नाथ का जो सर्वेंट, प्रामाणिक सर्वेंट रहेगा, उसके सुख का कोटा हमेशा हाई रहेगा। दैट इज द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मैंशन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। किन्हीं कोई प्रश्न हो तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, प्रश्नोत्तर का समय अभी है नहीं हमारे पास में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस। हम सभी को आपने मार्गदर्शन किया, इतनी सुंदर जगन्नाथ की ग्लोरीज। जी हरे कृष्णा। इस्कॉन उज्जैन की ओर से मैं पूर्वी आप सभी का स्वागत